शादी की पहली रात पर दूल्हा अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई वाला पहला गिफ्ट कुछ ना कुछ लेकर जाता है। लेकिन यहाँ जब दूल्हा अपनी दुल्हन के कमरे में पहुंचता है, कमरा पूरा सजा हुआ होता है, दुल्हन बैठी हुई होती है कि शायद अब दूल्हा उसको कोई गिफ्ट देगा, लेकिन दूल्हा के हाथ में हथौड़ा था और उस हथौड़े को वो निकालता है और सुहागरात वाली जो स्टेज थी उस पर दुल्हन के सर पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। दुल्हन की चीखें निकल जाती हैं और वहीं पर दुल्हन के सर को वो पूरे तरीके से कुचलने की कोशिश करता है, हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करता है और वहीं दुल्हन को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। और जब परिवार को पता चलता है कि दुल्हन के साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया तो पुलिस दूल्हे को ढूंढने में निकल जाती है और आखिर में जब दूल्हा को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस वाले भी हैरान के भला शादी इतनी धूमधाम से हुई, दोनों की मर्जी से हुई, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ क्या दूल्हा ने हथौड़े से दुल्हन के ऊपर वार कर दिया। पूरी घटना जब शुरुआत से आप सुनेंगे कि आखिर ऐसा मोड़ आया ही क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो आपको इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो चेन्नई की है और चेन्नई का पुरुसेवक्कम है और वहीं का एक पार्थ सारथी इलाका है और उसी इलाके का रहने वाला जेशुआ नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल थी। और बीते 23 नवंबर को जो जेशुआ थे उसकी शादी होती है और जो बारात निकलती है वो तिरुवल्लुर ज़िला है, वहाँ पर जाने के लिए निकलती है। और ये जेशुआ बारात लेकर निकलता है। जो लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, जिसका नाम अनु था। अनु जेशुआ को बहुत ज़्यादा पसंद थी। बारात पहुँचती है और जितनी भी शादी की रस्में वगैरह होने के बाद 23 नवंबर को बारात वापस आ जाती है। जब दुल्हन घर में आती है जेशुआ के तो परिवार में मतलब एक खुशी का माहौल था। परिवार के लोग दुल्हन का स्वागत करते हैं, दुल्हन का पूरा कमरा सजा हुआ था। और कुछ देर के बाद जब रात का टाइम हो जाता है तो दूल्हा दुल्हन को सुहागरात के लिए कमरे में भेज दिया जाता है कि आज शादी की पहली रात है। लेकिन दुल्हन के कमरे में जाने के बाद क्योंकि लगभग सुबह के 3 या 4 का टाइम था तो सुबह होने में मतलब सिर्फ धूप उजाला होने में कुछ ही घंटे थे और दूल्हा दुल्हन जब कमरे में जाते हैं जो परिवार के लोग थे वो थोड़ा सा आराम करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच 1-1.5 घंटे के बाद ही जो परिवार के लोग थे वो जाते हैं कि अभी तक जेशुआ बाहर नहीं आया, उसको बाहर आना था, कुछ सामान लेकर जाता। और जो जेशुआ था उसके जो कमरा था उसके गेट को बजाते हैं कि जेशुआ बाहर आओ, थोड़ी सी बात करनी है, कुछ देना है तुम्हें। परिवार में तो वही खुशी का माहौल था लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। और जैसे ही परिवार के लोग गेट खोलते हैं तो देखते हैं जो दुल्हन है वो कमरे के मतलब जो बेड है उसके नीचे पड़ी हुई है और पूरी खून से तरबतर, पूरे कमरे के अंदर खून ही खून है, दीवारों पर खून के छींटे हैं और वहीं पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ है और जेशुआ कमरे में है नहीं है। परिवार ये देखकर मतलब घबरा जाता है कि जेशुआ ने मतलब हथौड़े से दुल्हन के ऊपर हमला कर दिया। और दुल्हन की ऐसी हालत, फ़ौरन दुल्हन को उठाया जाता है, हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। फ़ौरन पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे जेशुआ दुल्हन के साथ कमरे में गया था और दुल्हन इस हालत में मिली है। पुलिस का भी यही अंदाज़ा था कि जेशुआ ने ही हथौड़े से दुल्हन के ऊपर वार किए होंगे। लेकिन हर कोई हैरान के भला जेशुआ शादी की पहली रात पर अपनी नई नवेली दुल्हन पर क्यों हमला कर देगा। पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद फ़ौरन उसको गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जो दुल्हन थी उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, उसको आईसीयू में ले जाया जाता है क्योंकि हथौड़े से पूरी ताकत से उसके सर की हड्डी को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब जब जेशुआ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी दुल्हन के साथ ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले जेशुआ ये पूछता है कि ये बताओ दुल्हन मर गई या नहीं मर गई, मैं उसको मार कर आया था। लेकिन पुलिस बोलती है कि नहीं, वो आईसीयू में है। तो जेशुआ को और खून खौल जाता है और फिर वो शुरुआत से पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और उसका ऐसा रंग होने की वजह से, क्योंकि वो कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इस वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। और इसी टेंशन में उसने जो जीवनसाथी.com वगैरह होती हैं शादी वाली वेबसाइट है उस पर उसने अपने अकाउंट बना रखे थे और उसी अकाउंट पर ये अनु नाम की लड़की से इसका कांटेक्ट होता है जो तिरुवल्लुर की रहने वाली थी। और फिर दोनों की बातचीत होती है। ये जो अनु थी इसका भी रिश्ता कहीं पर नहीं हो रहा था क्योंकि ये गरीब थी, इसके मतलब माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि शादी बड़े धूमधाम से हो सके। तो दोनों की बातचीत होती है। ये जेशुआ अन्नू से बातचीत करता है। अन्नू बताती है कि देखो हमारे पास दान दहेज कुछ भी नहीं है, अगर तुम शादी करना चाहो
तो सिर्फ शादी हो सकती है, दान दहेज तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। दोनों की बातचीत होती रहती है और जो जयशुआ था उसको अनु बड़ी ज़्यादा पसंद आती है और फ़ौरन जयशुआ अपने घर पर बोलता है कि ऐसे ऐसे लड़की है, मुझे पसंद है, लेकिन उनके पास दहेज की कोई सेटिंग नहीं है। तो इसके परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं और जो बड़े बड़े लोग थे घर के, वो अनु के घर पर पहुंचते हैं। दोनों का रिश्ता होता है। ये बात तय थी कि बस थोड़े से लोग आएंगे और खाना पीना होगा और विदा हो जाएगी दुल्हन की, सिर्फ लाल जोड़े में, और बाकी कोई सामान नहीं मिलेगा जयशुआ को। और ऐसा ही होता है। 23 नवंबर को बारात जाती है, वापस आ जाती है। अब मेन बात ये थी कि आखिर कमरे के अंदर क्या हुआ। तो जयशुआ बताता है कि जब मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचने के बाद, क्योंकि अब भाई नॉर्मल शादी थी तो मैं क्या गिफ्ट लेकर जाता, मैंने उससे जाकर उसका मतलब मुंह उठाया। वो बोलती है कि तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए। तो बोलता है कि गिफ्ट काहे का, हम लोगों की तो सिर्फ एक अरेंज मैरिज है, लव मैरिज होती तो गिफ्ट वगैरह लेकर आता। फिर बातचीत आगे बढ़ती है और जब जयशुआ अपनी दुल्हन के करीब पहुंचता है, मतलब संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है, उससे बोलता है कि कपड़े अपने चेंज कर लो, ये मतलब सारी चीज़ें उतार दो। तो जो दुल्हन थी अनु, वो ये बोलती है कि देखो जयशुआ, हम लोगों की शादी सिर्फ एक अचानक से हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, मैं तुम्हें ठीक से जानती नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा मोमेंट है, मतलब ये जो प्यार का मोमेंट है, इसको हम लोग एक दूसरे को जानने के बाद बड़ी खुशी के साथ मनाएं। तो सिर्फ तुम 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम ये सब कर लेंगे। तो जब जयशुआ ये सुनता है तो बताता है कि सुनने के बाद मेरा खून खौल जाता है कि मतलब मैंने तुझसे शादी की है, 7 जन्म का मैंने तेरा साथ लिया है, मैंने दान दहेज में कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ, इतना सब प्रोग्राम सब कुछ किया, उसके बाद तू मुझसे ये बोल रही है कि मतलब मैं 1-2 दिन रुक जाऊं। अगर मैंने तुझसे शादी की है तो शादी मैंने किस वजह से की है। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगता है। जो अनु थी उसका कहना ये था कि पहले मैं तुम्हें जान लूँ, मतलब तुमसे बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा तुम्हें समझ लूँ, उसके बाद करूँगी। फिर जयशुआ इस बात पर खून खौल जाता है और वो बराबर वाले कमरे में जाता है और वहाँ से हथौड़ा लेकर आता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ जो तुम चाहती थी, और हथौड़ा निकाल कर पूरी ताकत से अनु के सर में मारता है। पहले ही हथौड़े में मतलब उसकी चीख निकलती है, वो बेहोश हो जाती है, तो किसी को भी पता नहीं चलता। और उसके बाद वो पैर, हाथ, सर, जहाँ उसका मन होता है हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करता है। और जब उसको लगता है कि अनु की मौत हो गई तो वहाँ से फरार हो जाता है। ये कहानी जयशुआ की थी। दूसरी तरफ जो अनु थी उसको आईसीयू के अंदर थोड़ा बहुत होश आता है। पुलिस अनु से भी पूछती है कि आखिर क्या हुआ था, और जयशुआ ने ये बात बताई है कि तुमने संबंध बनाने की मना की थी, क्या मामला था। तो अनु बताती है कि मैंने संबंध बनाने की इस वजह से मना की थी कि मुझे यहाँ पर आने के बाद ये बात पता चली कि जो जयशुआ है इसके कई महिलाओं के साथ संबंध है और इसके एक महिला के साथ और संबंध है जो 2 बच्चों की माँ है। तो मैंने इससे ये बोला था कि हम 1-2 दिन बातचीत करेंगे, अगर मुझे लगेगा तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए प्यार है तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। और इसी बात पर जयशुआ का दिमाग ख़राब हो गया। फ़िलहाल में जो अनु है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके सर में ऐसी ऐसी चोटें हैं क्योंकि हथौड़ा पूरी ताकत से पड़ना, तो हो सकता है अनु की मौत भी हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जयशुआ को उठाकर जेल में डाल दिया है और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। और दूसरी तरफ लड़कियों में डर का माहौल बना हुआ है कि भला भाई हर लड़की अनजान लड़की से अगर शादी करती है तो लड़की यही चाहती है कि पहले वो लड़के से बातचीत कर ले, उसको कंफर्ट फील होने लगे। मतलब ऐसा ना हो कि लड़का को वो जानती नहीं है और लड़का बस अपने मन की किए जा रहा है। तो लड़कों को भी ये समझना चाहिए, एक बात सोचने वाली है कि देखिए आपकी उस लड़की से शादी हो चुकी है तो वो लड़की परमानेंटली आपकी हो चुकी है। अगर आप कुछ दवाएं खाते हैं, ये सोचते हैं कि शादी की पहली रात है हम बहुत ज़्यादा ताकत दिखाएंगे, तो ये पागलपंती है। आप एक दिन ताकत दिखा देंगे, आपको पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहना है। और अगर आपने एक दिन ताकत दिखा दी फिर बाद में ताकत नहीं दिखा पाए तो लड़की आपका मजाक भी उड़ाएगी, क्या हमें पता है तुमने ये सब खाया पिया था इसलिए बस हवा हवाई थे, अब तुम फुस हो गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें को सुनने को ना मिले और ज़िंदगी भर आपका साथी है, आपको ज़िंदगी भर साथ रहना है। ये हवस, ये दरिंदगी कुछ वक्त के बाद ठंडी पड़ जाती है, तो इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। ये शादी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बात करते हैं उन लोगों की, क्योंकि फ़िलहाल में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो कमेंट्स किए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी कमेंट्स कम हैं। आप नीचे जाकर देखिए, अभी मैंने 3-4 लोगों के कमेंट्स मतलब पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी जाकर नीचे कमेंट्स कर दें, थोड़े और कमेंट बढ़ जाएंगे
तो मैं अगली वीडियो में पक्का 100% नाम लूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो कमेंट्स किए हैं उनमें थोड़े नाम मैं बता दूँ। अकरम मोमिन ने कमेंट किया है, कन्हैया लाल ने कमेंट किया है, रवि ने कमेंट किया है और विनोद राजक ने कमेंट किया। ये सारे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, लेकिन इनके कमेंट्स मिलाकर, आपके कमेंट्स मिलाकर मैं अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगा। तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।